अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे टी टाइम में सबका फेवरेट स्नैक और वो है नमक पारे। हमने एकदम खस्ता हलवाई स्टाइल नमक पारे बनाएंगे। अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपसे भी एकदम खस्ता नमक पारे बनेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में ऐड करेंगे 45 ग्राम्स घी। अच्छे से इसको मिक्स करते हुए घी को मेल्ट करना है और जब घी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा तो ये नीम गर्म होना चाहिए, हमें इसको बिल्कुल भी उबाला नहीं दिलाना है। अब हम इस नीम गर्म मेल्टेड घी को रख देंगे एक तरफ। साथ ही एक बोल में ऐड करेंगे 2 कप मैदा, जो कि होना चाहिए 250 ग्राम। इसमें थोड़ी सी बीच में स्पेस बना लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 90 ग्राम्स वाटर यानी कि पानी, जो कि होना चाहिए हाफ कप। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट यानी कि नमक और हाफ टी स्पून यहाँ पे हम ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन होती है कैरम सीड्स और हम इसको 2 टुकड़ों में तोड़ के इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है नमक पारों में। अच्छे से इसको इस तरीके से क्रश करके ऐड करना है हाथों से लाइटली। और अब हमने जो घी मेल्ट किया था, जो कि नीम गर्म है, वो इसमें ऐड कर लेंगे तमाम। ये होना चाहिए 45 ग्राम्स, जो कि होना चाहिए 1/4 कप यानी कि हाफ कप से आधा। और अब हमें चाहिए एक डो विस्क। डो विस्क की मदद से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, इसमें हमें कुछ भी और मज़ीद ऐड नहीं करना और कम नहीं करना, बिल्कुल इसी तरीके से इसको बनाना है। तो ये एकदम परफेक्ट बनेगा इंशाल्लाह। अच्छे से इसको मिक्स करना है। जब ये थोड़ा इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा तो हम डो विस्क को हटा लेंगे और अब हाथों की मदद से अच्छे से डो को गूंथ लेंगे। अच्छे से यहाँ पे हमें एक स्मूथ सी डो जो है वो बना के तैयार करनी है। तो डो जो है वो इस तरीके से कंबाइन हो गई है। अब ना हमें इसको अच्छे से मुक्की लगानी है। इस तरीके से मुक्की लगती है डो को और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छे से इसको मुक्की लगानी है दोनों तरफ से पलट पलट के। और मुक्की हमें तब तक लगानी है जब तक डो जो है वो एकदम एकदम अच्छे से कंबाइन ना हो जाए। नमक पारे की जो डो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, हल्की सख्त होती है। अच्छे से हमें इसको मुक्की लगा के थोड़ा सॉफ्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने डो को अच्छी तरीके से मुक्की लगा ली है दोनों तरफ से, ये अच्छे से स्मूथ हो गई है। अब हम इसको सिंपल इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और हर पार्ट का इस तरीके से हमें पेड़ा बना के रखना है। साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मज़ेदार सी यम्मी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी मज़ेदार रेसिपी मिस ना हो। अब हम इसको कवर करके 5 मिनट का रेस्ट देंगे। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब हम एक डो पीस लेंगे। काउंटर पे डस्ट करेंगे थोड़ा सा फ्लावर यानी कि मैदा। अच्छे से क्लीन काउंटर टॉप होना चाहिए। इस पे रखेंगे डो, उसके ऊपर थोड़ा सा और फ्लावर ऐड करेंगे और अब हम इसको बेल लेंगे। हमें ना इसको एकदम पतला सा बेलना है, सी थ्रू नहीं करना लेकिन एकदम पतला सा बेलना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। अब जो इसकी एजेस है ना उसको हमें इस तरीके से काउंटर से स्टिक कर लेना है, थोड़ा सा प्रेस करके। ये एक एसेंशियल स्टेप होता है नमक पारे बनाने में। और अब हम सिंपल एक पिज़्ज़ा कटर या फिर नाइफ़ की मदद से इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। जो प्रोफेशनल होते हैं वो नाइफ़ से बहुत ही ईज़िली कट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप घर पे बनाएं तो पिज़्ज़ा कटर एकदम परफेक्ट रहता है। सिंपल इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर की मदद से पहले हम इसको थोड़ा सा 1 फिंगर के गैप से कट करेंगे लंबाई में। और फिर हल्का सा टिल्ट करके इस तरीके से 1 फिंगर्स के गैप से इस तरीके से कट करना है। नमक पारे का साइज़ अगर आप थोड़ा पतला चाहते हैं तो उसको थोड़ा पतला कट कर लें, अगर थोड़ा मोटा चाहते हैं तो थोड़ा मोटा कट कर लें, उसके हिसाब से जैसे आपको साइज़ चाहिए। मैं सिंपल इस तरीके से कट कर रही हूँ। तो मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। अब हमें चाहिए एक डो स्क्रैपर इस तरीके से। और जो भी नमक पारे हैं उसको इस तरीके से हम काउंटर से स्क्रैप कर लेंगे 1 गो में। एकदम स्मूथ से नमक पारे जो है हमारे पास परफेक्ट कट में आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब बारी आती है फ्राइंग की। तो फ्राइंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ऑयल या फिर घी, जैसे भी आप चाहें। जो हलवाई होते हैं वो घी इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप एकदम ऑथेंटिक फ्लेवर चाहते हैं तो आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इट्स अप टू यू। अच्छे से हमें ऑयल को गर्म करना है। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि जब हम इसमें नमक पारे ऐड करें तो वो एकदम से फूल जाएं।
लेकिन इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि एकदम से कलर आ जाए उस पे। कलर जो है वो स्लोली पकने में आएगा ना, तो फिर उससे होगा ये कि खस्ता होंगे। और अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, हमें इसको अच्छे से पकने देना है। साथ ही थोड़ा-थोड़ा इसको हम ऑयल में डुबोते जाएँगे। अच्छे से हमें इसको मीडियम फ्लेम पे खस्ता होने तक फ्राई करना है। और यहाँ पे बहुत ही डिलीशियस से कलर आ गया नमक पारों में। कलर भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एकदम परफेक्ट कलर आ गया है। हम नमक पारों को निकाल लेंगे। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एकदम परफेक्ट नमक पारे जो है वो बने हैं। अच्छे से हम इसको ड्रिप होने देंगे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है। रूम टेम्परेचर पे आने देंगे नमक पारों को। और फिर इसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। जो भी बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं और नमक पारे क्रेव करते हैं, वो बहुत ही आसानी के साथ इसको इस रेसिपी से बना सकते हैं। यकीनन आपको इसका बाइट खाते ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी, जो आप शाम में चाय के साथ इसको खाते थे। अगर आपको इन डिलीशियस से नमक पारों की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।